प्यारे दोस्तों, आप सबका मुनीश्वर देवनंदन महिला महाविद्यालय बिलरियागंज की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं चंद्रकेश चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बातें करेंगे। बीएससी पार्ट 3 जो जूलॉजी का सिलेबस होता है उसमें क्या चीज़ें पढ़ी जानी है, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इन सभी के विषय में आज हम लोग जो है आपको इसकी विधिवत जो है जानकारी देंगे। इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा। ठीक, अब देखें बीएससी जो पार्ट 3 है जूलॉजी, यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर के लेवल पे आप 3 सब्जेक्ट आप करते हैं, लेकिन बीएससी पार्ट 3 में केवल आप दो सब्जेक्ट लेते हैं जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट। जनरली बायो स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं वह जूलॉजी व बॉटनी को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, ये 2। अब यहाँ पे देखें इनके जो मार्क्स डिटर्मिनेट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 3 रिटन पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। जैसा कि प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर होते हैं और एक आपको प्रैक्टिकल पेपर होता है। इस प्रकार से कुल 4 जो है आपके पेपर कंटिन्यू होते हैं, 3 रिटन पेपर। यहाँ भी देखें तो पेपर की संख्या जो है यहाँ पे 3 पेपर है। बीएससी पार्ट 3 में 3 पेपर हैं, जिन्हें कम से हम लोग पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर सेकेंड व पेपर जो तीसरा पेपर है पेपर 3 कहते हैं। ये 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर 3। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर का जो भी पैटर्न में रहेगा वह आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप ही होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है इसे हम लोग अप्लाइड, ठीक है, इसका पेपर फर्स्ट जो होता है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी कहते हैं। पेपर फर्स्ट का जो नाम है उसे कहा जाता है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी ये आपको पेपर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 4 यूनिट्स में ये डिवाइड होता है। इसी प्रकार से आते हैं पेपर सेकेंड पे। पेपर जो सेकेंड होता है यह विशेष प्रकार का पेपर है जिसमें इसका जो नाम होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, पेपर जो सेकेंड है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, biological tools and technique and biostatistics, biostatistics। ठीक है, ये पेपर सेकेंड आपका है। बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक एंड बायोस्टैटिक्स।
ये आपको पेपर सेकेंड में पढ़ा जाना है। अब हम बात करते हैं पेपर जो थर्ड का नाम है, जो पेपर थर्ड है, यहाँ भी देखेंगे कई चीज़ें, ठीक। पेपर जो थर्ड है वह इकोलॉजी, इसमें जो आपको पढ़ना है पेपर थर्ड में इकोलॉजी, ठीक है। टॉपिक्स इसमें कई हैं, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जो है एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, ठीक है। देखिए इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन, एक और इसमें टॉपिक है जो पढ़ा जाना है आपको, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 पेपर हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड, ये बीएससी पार्ट थर्ड के लेवल पे पढ़ा जाता है, जिसमें पेपर फर्स्ट जो है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है, पेपर जो सेकेंड है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक कहा जाता है। इसके साथ बायोस्टैटिक्स भी आपको पेपर सेकेंड में ही पढ़ा जाना है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ें देखेंगे, पेपर जो थर्ड है इसमें देखें डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रीम्स स्टडी किए जाना है, जैसे इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब आते हैं हम लोग पेपर फर्स्ट पे, ठीक है। पेपर फर्स्ट आप देखेंगे कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड व पेपर थर्ड, ये जो पेपर तीनों पेपर होते हैं, इसमें भी इस पेपर में आपको मतलब प्रत्येक पेपर के अंदर जो 4 यूनिट होती है, प्रत्येक पेपर 4 यूनिटों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग डिटेल पढ़ते हैं पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ा जाना है, ठीक है। पेपर जो फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में आप जो देखेंगे इसका नाम क्या है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। पेपर फर्स्ट का नाम क्या है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, नॉमिक जूलॉजी। तो पेपर फर्स्ट में ये है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। इसमें यूनिट जो फर्स्ट होता है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आपको विशेष रूप से पढ़ा जाना है पैरासीटोलॉजी, पैरासीटोलॉजी, पैरासीटोलॉजी। आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के पैरासाइट्स हैं जो आपको इनके बाद इनका जो है लाइफ साइकिल क्या होता है, इनके कॉज क्या डिजीज अराइजेज उनसे होती है, इनका इन्फेक्शन का पैटर्न क्या है, ये चीज़ें जो है आपको पैरासीटोलॉजी में पढ़ी जानी। तो विशेष प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं जो पैरासीटोलॉजी से संबंधित होते हैं, उसमें जो आपको पढ़ा जाना है एनिमल, उसमें पहला जो एनिमल है उसे कहते हैं ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। देखिए बहुत ही पॉपुलर है, खासकर इससे स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, ट्रिपैनोसोमा। दूसरा जो एनिमल आप देखेंगे
यहाँ पे आपको पढ़ा जाना है वाउचरेरिया, वाउचेरिया, वाउचेरिया। वाउचरेरिया जो पढ़ा जाना है, इससे देखेंगे बहुत ही पॉपुलर डिजीज है। आप देखेंगे आपके आसपास में जो है हाथी पांव लोग कहते हैं, तो ये वाउचेरिया के कारण होता है। तो पेपर फर्स्ट में देखें तो पॉपुलर एनिमल है ट्रिपैनोसोमा वाउचरेरिया। एक और जो एनिमल जो आपको पढ़ा जाना है पेपर फर्स्ट में, ठीक है, वो बहुत विशेष एनिमल है जिसे हम लोग कहते हैं जियार्डिया। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ट्रिपैनोसोमा वाउचेरिया के साथ जो है एक एनिमल और पढ़ा जाना है जियार्डिया। इनके डिजीज, क्या डिजीज से अराइज होंगे, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वह सभी आपको पैरासिटोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आते हैं देखेंगे इसी में यूनिट जो फर्स्ट होती है, ठीक, यूनिट फर्स्ट में ये चीजें तो आपको पढ़ी जानी है। साथ ही देखेंगे यूनिट जो सेकंड, यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में देखेंगे वेक्टर और पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ना है आपको, वेक्टर एंड पेस्ट। वेक्टर और पेस्ट जो है आपको यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे कि कौन से ऐसे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी बीमारी को फैलाने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो वेक्टर और पेस्ट जो है यूनिट सेकेंड में पढ़ा जाना है, वेक्टर और पेस्ट। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के पेस्ट होते हैं, जैसे आप देखेंगे जो पेस्ट इसमें स्टडी किया जाना है, ठीक, जिसे गंधी, एक पेस्ट है गंधी, ये जो है आपको। इसके अलावा देखेंगे शुगर केन लीफ हॉपर। दूसरा जो पढ़ा जाना है शुगर केन लीफ हॉपर, लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर। इसके अलावा देखेंगे और बहुत ही पॉपुलर और भी हैं जो आपको इसमें पढ़ेंगे, टर्माइट्स, टर्माइट्स जिसे सामान्यतः आप लोग दीमक कहते हैं, टर्माइट्स, ठीक है। टर्माइट्स जो है आपको यहाँ पे स्टडी करना है, शुगर केन लीफ हॉपर, गंधे, और इसके अलावा देखेंगे मॉस्किटोज। इनके जो पेस्ट है, ये पेस्ट हैं, इनको हमको लाइफ साइकिल स्टडी करनी है। साथ ही इसमें देखेंगे इनसे क्या सिम्टम्स राइज होते हैं, कौन से जो इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक और चीज़ पढ़ा जाना है यहाँ पे, रोडेंट्स, रोडेंट्स। तो वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार, हाउ, मतलब किस प्रकार से एक बीमारी जो है कोई डिजीज स्प्रेड करती है पॉपुलेशन में, ये आपको वेक्टर में पढ़ेंगे। साथ ही कौन कौन से पेस्ट हैं, कुछ विशेष प्रकार के जो पेस्ट हैं जो फसलों पे जो क्रॉप्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन पेस्टों में देखेंगे गंधे है, शुगर केन लीफ हॉपर है, टर्माइट्स है, मॉस्किटो है एंड रोडेंट्स आते हैं। अब देखेंगे आपका जो यूनिट जो है थर्ड, इसी में इसकी यूनिट जो है थर्ड, यूनिट थर्ड। तो यूनिट जो थर्ड है यहाँ पे देखेंगे विशेष प्रकार को आपको पढ़ना एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। यूनिट थर्ड का नाम एक अलग रखा गया है, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। तो यहाँ पे देखेंगे जो कल्चरेशन की डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, एनिमल की ब्रीडिंग कैसे होती है, कौन से एनिमल है जो ब्रीड किए जाते हैं, कैसे उनको ब्रीडिंग मैकेनिज्म क्या होती है। तो पॉपुलर कल्चरेशन मेथड से यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे एक पॉपुलर मेथड होती है जो पढ़ा जाना है एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे पीसी कल्चर,
पिसिकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री, पोल्ट्री जो फार्मिंग जो होती है वो अभी आपको यूनिट 3 में पढ़ी जानी है। पोल्ट्री, पोल्ट्री, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सेरीकल्चर, 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 और देखेंगे लैक कल्चर है, एपीकल्चर है, एपी, एपीकल्चर, एपीकल्चर। और एक और पॉइंट्स है जिसे लैक कल्चर कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। आप देखेंगे सीलिंग पर्पज के लिए लैक किट का उपयोग किया जाता है, तो लैक कल्चर के नाम से जानते हैं, लैक कल्चर। अब आते हैं, देखें इसमें चौथी जो यूनिट है जिसे आप यूनिट 4 कहते हैं, यूनिट 4, यूनिट 4। तो पेपर फर्स्ट की जो यूनिट 4 होती है उसमें आपको वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा जाना है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। ये देखेंगे वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में आप पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एंडेंजर्ड जो स्पीसीज क्या होती है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक। जो नेशनल पार्क क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। तो विशेष रूप से आप पढ़ेंगे क्या इसमें, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो पढ़े जानी है, साथ ही इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट सेंचुरीज, इम्पोर्टेंट सेंचुरीज, इम्पोर्टेंट सेंचुरीज पढ़ेंगे। नेशनल पार्क पढ़ा जाएगा, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है, ठीक, डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हो गए, ये आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट में स्टडी करते हैं, प्रोजेक्ट। इसके अलावा देखेंगे प्रिजर्वेशन की जो मेथड्स होती है विशेष रूप से एक्स सिचु कंडीशन और इन सिचु कंडीशन में। तो आपको प्रिजर्वेटिव मेथड में एक्स सिचु कंजर्वेशन, एक्स सिचु एंड इन सिचु प्रिजर्वेशन, सिचु कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये देखेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट जिसका नाम क्या है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इसमें 4 यूनिटें होती हैं जिसमें 4 विभिन्न प्रकार के फील्ड आपको स्टडी किया जाना है। यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ते हैं पैरासिटोलॉजी, यूनिट सेकेंड में पढ़ते हैं वेक्टर एंड पेस्ट, ठीक है। तो कुछ विशेष प्रकार के वेक्टर्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। यूनिट 3 में एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर के बारे में पढ़ा जाना है। यहाँ पे देखेंगे एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैक कल्चर, ये जो कल्चरेशन की डिफरेंट मीटिंग मेथड्स होती है यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा देखें यूनिट जो 4th होती है जिसे वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसमें एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, इम्पॉर्टेंट जो सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट जो आपको गवर्नमेंट द्वारा जो है इशूड किए गए हैं, या प्रिजर्वेशन की जो मेथड्स है जैसे एक्स सिचु कंडीशन में या इन सिचु कंडीशन में प्रिजर्वेशन की जो मेथड है वो आपको स्टडी करते हैं यूनिट 4th में, ठीक है। नाउ कम टू, अब देखेंगे हम लोग आते हैं पेपर सेकंड पे बात करते हैं जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है। तो पेपर सेकंड
के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस पेपर में देखें, पेपर फर्स्ट में आपने देखा कि अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जो जूलॉजी है उसमें आपको वेक्टर पढ़ा, आपने पैरासिटोलॉजी पढ़ा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेथड्स पढ़े हैं। ठीक, इसके अलावा जो है ये सभी स्टडी आपको पेपर फर्स्ट में होते हैं। देखिए पेपर सेकेंड का जो नाम होता है जिसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक। तो पेपर सेकेंड, अब हम लोग बात करते हैं पेपर सेकेंड पर। ठीक है, पेपर सेकेंड नाम इसका क्या है देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे आप, बायोस्टैटिक्स। अब देखेंगे जो पेपर सेकेंड है इसमें कुल 4 यूनिट यहाँ भी, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंड यूनिट में जो आपको पढ़ना है इम्यूनोलॉजी, थर्ड यूनिट में जो आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, साथ में देखेंगे जो फोर्थ यूनिट है वो स्पेशली रिलेटेड है बायोस्टैटिक्स से। ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल में, इसमें देखेंगे यूनिट फर्स्ट में, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि पेपर जो सेकेंड है इसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। आप देख रहे हैं कि पेपर सेकेंड में कई डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, और ये डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट टाइप की जो यूनिट्स 4 यूनिटें हैं उसमें आपको पढ़ना है। तो यूनिट जो फर्स्ट रिलेटेड है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट जो है फर्स्ट है यह आपको रिलेटेड किससे है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो यूनिट फर्स्ट का जो संदर्भ है वह किससे है, बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी होकर जिसे सामान्यतः आप हिंदी में जानते होंगे, क्लास 12th के लेवल पे आप ये सुनने को मिला होगा कि जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है जिसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो है नई नई स्पीशीज का फार्मेशन जो हो रहा है, नए प्रकार के जो ड्रग्स का फार्मेशन है, नए जीवों के फार्मेशन में आपको बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही पॉपुलर ब्रांचेज है जिसका मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। एग्रीकल्चर और कृषि के फील्ड में जो है बायोटेक्नोलॉजी का अपना विशेष कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ये रिलेटेड क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, विशेष रूप से आपको सबसे पहला ये चीज़ पढ़ना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी में पहला जो पॉइंट पढ़ना है उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे आप जानते हैं कि एक इंजीनियर जो होता है कैसे पूल को फार्मेशन करता है, इंजीनियर का निर्माण, इंजीनियर जो है अलग अलग फील्ड से होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के खासकर डिस्ट्रक्शन की या कंस्ट्रक्शन के जो प्रोसेस होते हैं, वैसे ही हम जीनिक लेवल पे डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस इत्यादि करेंगे तो हम उसमें यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो इसमें विशेष से आपको पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट में जो आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, विशेष रूप से क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत ही डाइवर्स होता है, विस्तृत होता है, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी पढ़नी है। एक चीज़ इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, इसके एप्लीकेशन पढ़ना है। तो एप्लीकेशन किस में पढ़ेंगे, तो इसमें 3 फील्ड दिए गए हैं विशेष रूप से। एक तो एग्रीकल्चर, ठीक, दूसरा मेडिकल या मेडिसिन, ठीक है, इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, मेडिसिन से। और एक चीज़ और देखेंगे, एप्लीकेशन में आप पढ़ेंगे जो चीज़ें मेडिसिन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना है। और इसके अलावा देखेंगे जो आपको स्टडी करनी है, खासकर जो अलग अलग एनर्जी के फील्ड में आप देखेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी का जो रिसोर्सेज है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूटिलाइज होता है, एप्लीकेशन होता है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है, मेडिसिन में। और आजकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि इसके एप्लीकेशन को हम लोग एनर्जी तक जो है एलाबोरेट करते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी कैसे आपको एनर्जी का प्रोडक्शन ये कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड, तो यहाँ पे स्टडी किया जाना। एक चीज़ और यहाँ पे जो स्टडी आप करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो देखेंगे जो डिफरेंट टाइप की बायोटेक्नोलॉजी में जैसे, तो अब बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन होंगे, जैसे फूड प्रोसेसिंग। एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, वह है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग का जो टर्म है वो ये रिलेट करता है बायोटेक्नोलॉजी से, और यहीं पे इसका स्टडी किया जाना है, ठीक है। एक और चीज़ देखेंगे, जो फूड प्रोसेसिंग के अलावा आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है, या फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, फार्मास्यूटिकल्स, जो ड्रग्स होते हैं उनके कैसे फार्मेसी में इसका यूटिलाइज करेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग पढ़ना है आपको, फार्मास्यूटिकल के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन जिसे सामान्य हम लोग किंडवन कहते हैं। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो पेय पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से एल्कोहल जो होता है फॉर्मेशन होता है, वो फर्मेंटेशन, या केक है, बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, वह फर्मेंटेशन का ही प्रोडक्ट है। तो फर्मेंटेशन की जो मेथड्स होती है, यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में स्टडी किया जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड आप देखेंगे, यूनिट सेकंड जो है वह रिलेट किससे करती है, इम्यूनोलॉजी से, ठीक। यूनिट सेकंड का जो संदर्भ है, रेफरेंस होता है, वह आपको इम्यूनोलॉजी के फील्ड से। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। कौन सा विज्ञान है, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। तो प्रतिरक्षा विज्ञान आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जो फील्ड है आप देखेंगे, तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, ये इम्यूनोलॉजी में स्टडी करने। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनोलॉजी में पहला जो पॉइंट आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के क्या कॉन्सेप्ट होती हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी,
टाइप्स ऑफ यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी में जो विशेष पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, टाइप्स ऑफ यूनिटी, इम्यूनिटी। इसके अलावा जो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। एंटीजन और एंटीबॉडी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप देखेंगे इम्यूनोलॉजी का एक बेसिक होता है, सबसे बेस जो चीज़ है यही चीज़ आपको पढ़ना है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। साथ में जो फॉर्मेशन ऑफ जो वैक्सीन्स होते हैं, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, इसके विषय में आपको पढ़ेंगे। वैक्सीन एंड डिफरेंट, तो वैक्सीन्स पढ़ना है, वैक्सीन एंड डिफरेंट जो है डिजीज जो होते हैं, वैक्सीन, ठीक है, इस वैक्सीन्स, वैक्सीन ऑफ डिफरेंट डिजीज, डिफरेंट डिजीज। इसके साथ ही एक बहुत और महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसे कहते हैं ड्रग्स एंड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस। तो हमारा बॉडी जो है कैसे जो किसी ड्रग्स के प्रति उसका रिस्पांस होता है वो चीज़ पढ़ना है। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूनिट सेकेंड में आप पढ़ रहे हैं इम्यूनोलॉजी, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, टाइप्स ऑफ यूनिटी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वैक्सीन ऑफ डिफरेंट डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि जो यूनिट थर्ड होती है उसमें क्या आपको स्टडी किया जाना है, ठीक है। तो यूनिट जो थर्ड है उसमें आपको विशेष रूप से जो पढ़ा जाना है बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक। तो ये जो आप देखें तीसरा जो फील्ड है बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, ये आपको पढ़ा जाना है किसमें, यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड का जो रिलेशन होता है वो क्या है, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक का स्टडी जो करेंगे आप देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती है जिससे हम किसी जर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको कैसे हम देखेंगे, इन सभी की स्टडी के बारे में हम लोग विशेष रूप से स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल टूल्स। तो बायोलॉजिकल टूल्स की मैकेनिज्म कैसे वो वर्क करता है, उसके परफॉर्मेंस कैसे होते हैं, कैसे हम किसी ऑपरेटर्स को हैंडल कर सकते हैं, इन सब की स्टडी जो है आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है और इस यूनिट का नाम है बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है। तो इसमें देखेंगे विशेष रूप से जो आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ विशेष प्रकार के ऑपरेटर्स हैं जैसे माइक्रोस्कोप। तो पहला देखेंगे तो यहाँ पे देखें माइक्रोस्कोप में पढ़ना है, ठीक है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपी आपको पढ़नी है, माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तीन तरह के आपको माइक्रोस्कोप पढ़ना है, ठीक। एक लाइट माइक्रोस्कोप जो आपको स्टडी किया जाना है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप स्कोपी, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी। तीसरा जो है आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप में विशेष रूप में कितने प्रकार के, तीन प्रकार के माइक्रोस्कोप हैं, लाइट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये आप पढ़ेंगे किसमें, बायोलॉजिकल टूल्स में। इसके अलावा देखें कुछ और जो है
हैं, जैसे pH मीटर, pH मीटर, ठीक है। pH मीटर क्या होता है? तो pH को मेजर करने के लिए किसी भी सेल के अंदर उसका क्या pH होता है, उसका मेजरमेंट जो हम pH मीटर से ही करते हैं। इसके अलावा कुछ और विशेष प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कैलोरीमीटर है, स्पेक्ट्रोमीट्री है और सेंट्रीफ्यूज। कैलोरीमीटर और इसके अलावा देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टेक्निक होती है, जिससे हम किसी भी बायोमॉलिक्यूल, कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। तो pH मीटर, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक चीज़ और सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं, ये सभी हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, यूनिट 3 में बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक के नाम से। अब आते हैं, देखेंगे इसका यूनिट जो 4th, ठीक है। तो यूनिट 4th में जो स्टडी करते हैं विशेष रूप से क्या, आप देखेंगे एक और टॉपिक इसमें बचा है बायोस्टैटिक्स। यूनिट जो 4th होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोस्टैटिक्स। यहाँ पे देखेंगे जो डिफरेंट प्रकार के सैंपल्स होते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, उनको कैसे हम कलेक्ट करते हैं, इन सब मेथड की स्टडी जो हम लोग बायोस्टैटिक्स में करते हैं। इसके अलावा देखेंगे जो आपको पढ़ना क्या है बायोस्टैटिक्स में, सबसे पहला जो पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं सैंपलिंग। क्या पढ़ेंगे आप, सैंपलिंग कैसे की जाती। सैंपलिंग मतलब कोई किसी भी एक पॉपुलेशन में कि सैंपल का कलेक्शन कैसे करना है, ठीक। एक पर्टिकुलर जो है डाटा ऑब्टेन करने के लिए कैसे सैंपल आप किस प्रकार से लेंगे, तो सैंपलिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टडी करना है, सैंपलिंग। दूसरा जो चीज़ पढ़ना है, ठीक, वो आपको सैंपलिंग का आप डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम लोग इसको जो है मेजर कर सकते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट होता है वह 3 पॉपुलर मेथड है जो इसमें स्टडी करना है, जिसे हम कहते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। और तीसरा बहुत ही पॉपुलर जैसे समानता आप देखेंगे, ठीक, माध्य, माध्यिका और बहुलक के नाम से आप जानते होंगे इसे हिंदी में। तो ये यहाँ पे पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड के नाम से ये चीज़ें पढ़नी। साथ में कुछ और टॉपिक्स होते हैं जैसे कोरिलेशन, ठीक है, डिस्पर्सन, कोरिलेशन। डिस्पर्सन आपको भी पढ़ना है यहाँ पे, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड एक और टॉपिक है जिसे कहते हैं रिग्रेशन। तो स्पष्ट है कि देखिए बायोस्टैटिक्स में जो आप पढ़ेंगे सैंपलिंग कलेक्शन के मेथड्स पढ़ा जाना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें 3 प्रमुख मेथड्स होती है, मीडियन, मीन एंड मोड। डिस्पर्सन पढ़ना है आपको, कोरिलेशन पढ़ना है और रिग्रेशन आपको टॉपिक पढ़ा जाना है, ठीक। अब हम देखेंगे जो इसका पेपर जो थर्ड तो हमने आपको बताया, पेपर 2 के बारे में डिटेल बताया। अब हम देखेंगे पेपर 3 में क्या चीजें पढ़ी जानी है, ठीक है। तो पेपर जो 3 है आप देखेंगे वहाँ बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचों से रिलेटेड है, ठीक। जूलॉजी से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेज होती हैं वह पेपर 3 में भी पाई जाती हैं। अलग तो आप अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरह के पेपर पढ़ेंगे।
तो पेपर जो थर्ड है, ठीक है, पेपर थर्ड, तो पेपर जो थर्ड है, पेपर थर्ड, तो पेपर थर्ड का नाम क्या है? इकोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो देखेंगे यूनिट जो इसका पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में आपको जो पढ़ा जाना है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। यहाँ भी देखेंगे जैसे प्रीवियसली पेपर सेकेंड में आपने देखा कि अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेस की स्टडी करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चारों यूनिट में ये चार अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, चार अलग अलग प्रकार की ब्रांचेज हैं जिसमें आपको स्टडी करनी है। तो पहला जो यूनिट है इसका नाम होता है इकोलॉजी। यूनिट फर्स्ट जो है इसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, इसका नाम क्या दिया गया है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में देखेंगे आप जो पढ़ेंगे इसमें विशेष रूप से पढ़ना है आपको इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है। इसके अलावा एंड देयर टाइप्स, इकोसिस्टम, देयर टाइप्स, कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक, जिसमें आप देखेंगे कंपोनेंट जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट आपको विशेष रूप से पढ़ना है, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। ये कंपोनेंट आपको यहाँ पे स्टडी किया जाना है जो यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। इकोसिस्टम, देयर टाइप्स, कंपोनेंट्स आपको इस यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे देखेंगे जो यूनिट पेपर जो आपका है थर्ड जो पेपर रिलेटेड है, जिसमें आप अलग अलग जो ब्रांचेस से स्टडी कर रहे हैं, ठीक, वहाँ पे आपको एक चीज और पढ़ेंगे विशेष रूप से फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे और जो पढ़ना है फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है। फंडामेंटल जो ऑपरेशन पढ़ेंगे इसमें विशेष रूप से आप क्या पढ़ेंगे? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है फूड वेब एंड फूड चेन, फूड वेब और एक चीज फूड चेन, फूड वेब, फूड चेन, ये आप देखेंगे इकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आप पेपर जो थर्ड में यूनिट फोर्थ, यूनिट जो फर्स्ट है जिसे इकोलॉजी कहते हैं, यहाँ पे आपको स्टडी किया जाना है। साथ ही इसमें देखेंगे कुछ और चीजें इकोलॉजिकल लिखे, इकोलॉजिकल निके, यह भी चीजें आपको यहाँ पढ़ेंगे इकोलॉजिकल निके, ठीक। अडेप्टेशन, 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 ठीक। पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन, population and their characteristic, their
कैरेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। साथ ही इसमें एक चीज और बता दें आपको, अब आते हैं हम लोग यूनिट जो सेकेंड देखेंगे। चलिए देखिए, अभी हमने आप लोग को बताया कि यूनिट फर्स्ट में जो आप पढ़े थे इकोलॉजी में क्या चीज़ें पढ़ी, जैसे इकोसिस्टम आपने पढ़ा, फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, कंपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। विशेष रूप से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इकोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब हम आते हैं यूनिट सेकेंड, देखेंगे जो यूनिट सेकेंड है, यूनिट सेकेंड इसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। यूनिट जो सेकेंड है इसे माइक्रोबायोलॉजी इसमें पढ़ा जाना है। विशेष रूप से माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये होता है सूक्ष्म जो है जीव विज्ञान। तो ये सूक्ष्म जीवों विशेष रूप से जीवाणु हैं, बैक्टीरिया जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु जिसे हम लोग वायरस कहते हैं। तो जीवाणु व विषाणु की स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनका इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है, उसका स्प्रेड कैसे होगा, कंट्रोल मेथड्स क्या होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। विशेष रूप से क्या पढ़ना है? मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन। इसमें माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन of bacteria and viruses, तो वायरस व बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें पढ़ेंगे मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, उनके इन्फेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कोई एक वायरस या बैक्टीरिया जो है एक जीव के शरीर के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, वो आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ा जाना है। ये यूनिट जो है माइक्रोबायोलॉजी का आती है, सूक्ष्म जीवों से संबंधित होती है। ये बहुत ही पॉपुलर यूनिट्स होती है और इसका जो है मनुष्य के जीवन से बहुत ही गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे किसी वायरस या बैक्टीरिया की शेप क्या होती है, वो कैसे परफॉर्म वर्क करता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन क्या होता है। इसके साथ ही जो है आप पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड में, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज़, जो पढ़ेंगे बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, ये माइक्रोबायोलॉजी में विशेष रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं यूनिट जो है, ये आपको यूनिट कौन सी थी? यूनिट सेकेंड है, ठीक है। यूनिट थर्ड आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एनिमल बिहेवियर। क्या कहेंगे? एनिमल बिहेवियर। यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट थर्ड का नाम क्या है? एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। देखेंगे यूनिट जो थर्ड है इसे एनिमल बिहेवियर कहते हैं। आप देखेंगे एनिमल बिहेवियर में जो विशेष रूप से आपको पढ़ना है, इथोलॉजी क्या होता है। पहला जो पॉइंट आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू जो इथोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी के बारे में आपको पढ़ेंगे, उसके कैसे इथोलॉजी पढ़ेंगे, क्या होती है। इसके अलावा जो है पढ़ना है पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जो दूसरा इसमें टॉपिक आप पढ़ेंगे एनिमल बिहेवियर में, पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर के क्या पैटर्न होते हैं? पैटर्न ऑफ
बिहेवियर। तो देखेंगे पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो होते हैं ये कई तरह के पैटर्न होते हैं। जैसे कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं बिहेवियर का, वो इंस्टिंक्ट होता है, मतलब जन्म से ही रहते हैं। जैसे ठीक, एक तो है रिफ्लेक्टेड बिहेवियर, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बिहेवियर। दूसरा इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट बिहेवियर। ठीक है, ये जन्म से होता है ये बिहेवियर। साथ ही इसमें एक और पढ़ेंगे मोटिवेशन, 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 इंस्टिंक्ट, रिफ्लेक्सेस। ठीक, और इसके अलावा टैक्सेस, टैक्सेस एक बिहेवियर का और टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं टैक्सेस। ठीक, तो ये 4 प्रकार के पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैं, जिसमें आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी पढ़ेंगे, पैटर्न ऑफ बिहेवियर पढ़ा जाना है। साथ ही इसमें एक चीज़ और पढ़ें, बायो रिदम, बायो रिदम, इसे बायोलॉजिकल जो क्लॉक्स होते हैं ये आपको पढ़ेंगे। इसे जैव घड़ी के रूप में नाम से भी जानते हैं, बायो रिदम, बायो रिदम। साथ ही इसमें एक और पढ़ेंगे लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, लर्निंग, लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग एंड मेमोरी। इसमें देखेंगे एक और पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड फिशेस। मछलियाँ कैसे माइग्रेट करती है, बर्ड्स जो एक प्लेस से दूसरे कैसे जाते हैं, वो आप देखेंगे यहीं पे पढ़ेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है। देखें एनिमल बिहेवियर में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, पैटर्न ऑफ बिहेवियर जिसमें आप पढ़ेंगे टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट, मोटिवेशन, और साथ में देखेंगे बायो रिदम, लर्निंग एंड मेमोरी, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड फिशेज। ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। अब आते हैं हम इसमें 4th यूनिट में क्या चीज़ें स्टडी किया जाना है। ठीक है, 4th यूनिट, यूनिट जो 4th है, ठीक, वह पॉल्यूशन और टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित होती है। तो यूनिट जो है 4, यूनिट 4, ये रिलेटेड किससे है, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पॉल्यूशन और टॉक्सिकोलॉजी से ये यूनिट संबंधित होती है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे पॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो विशेष रूप से पॉल्यूशन से रिलेटेड इसकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या हैं, ठीक, इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज, सोर्सेज। ठीक, इसमें एक और आपको जो पढ़ना है टाइप्स, टाइप्स में देखेंगे एयर, वाटर, ये चीज़ें, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे, सोर्सेज पढ़ा जाएगा, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ये सभी आपको पॉल्यूशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो इसमें आपको स्टडी किया जाना है। सॉइल पॉल्यूशन भी बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। इसके अलावा जो है रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन है वह भी आप स्टडी करेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में। अब एक चीज़ और देखेंगे जो यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ने जाना है, कंट्रोल कैसे, कि हाउ वी कंट्रोल द पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये आप पढ़ेंगे विशेष रूप से किसमें, यूनिट 4th में। तो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक, ये आप पढ़ेंगे यूनिट 4th में। अब आते हैं देखिए टॉक्सिकोलॉजी, जो इसका दूसरा जो पार्ट होता है जो यूनिट 4th में ही आता है। तो टॉक्सिकोलॉजी जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विष विज्ञान। ठीक, तो डिफरेंट टाइप के जो विष होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन, ठीक है। तो एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ें पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। अब पढ़ेंगे जो आप
एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट, मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसका एक्सपोजर जो कैसे होता है वह आप पढ़ेंगे किसमें, टॉक्सिकोलॉजी में। यहाँ पे देखिए एक्सपोजर का जो तात्पर्य है जैसे टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड होता है, एक्सपोजर का जो पीरियड होता है वो टाइम से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन से रूट से कोई टॉक्सिकेंट एंटर करता है, ये इसमें एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट में आपको पढ़ा जाना है, ठीक। एक चीज़ और बता दें यहाँ पे, जो इसमें लास्ट टॉपिक इसी डोज से रिलेटेड है, डोज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब कई चीज़ें। तो डोज जो है रिस्पॉन्स कैसे होगा, किसी स्पेशल टॉक्सिकेंट का क्या डोज है जो बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स करेगा, तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इफेक्ट जो आपको पढ़ा जाना है वह आपको विशेष रूप में किसमें, यूनिट जो 4th है उसके टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा जाना है। इस प्रकार हमने आपको बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी के जो डिफरेंट 3 पेपर्स होते हैं उनकी बहुत ही डिटेल जो है डिटेलिफिकेशन साथ में बताया है। इसमें आपने देखा कि 3 पेपर होते हैं और तीनों ही पेपर में आपको 4 यूनिट्स होती है इस प्रत्येक पेपर में, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स आपको स्टडी किया जाना है, ठीक है। इस प्रकार हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।